स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है यण संधि, इसका अध्ययन करेंगे। अब यण संधि किसे कहते हैं या किस प्रकार से बनते हैं, मैं आपको बतला रहा हूं। ई या ई के साथ इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के मेल से इनके स्थान पर ई या ई के स्थान पर यह आधा यह बन जाता है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के मेल से इनके अतिरिक्त क्या ऊ या ऊ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मिल जाने से ऊ या ऊ के स्थान पर वह बन जाता है। इसी प्रकार री के साथ इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से इसके री के स्थान पर आधा रे बन जाता है। अब इन उदाहरणों के द्वारा आपको अवगत करवा रहा हूं अच्छी तरह से। आपके समक्ष लिखा हुआ है अति धन अल्प, तो मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। और त इसमें से हमें स्वर निकाल लिया, ई निकाल लिया, क्योंकि छोटी की मात्रा तो ये ई की मात्रा इस प्रकार से बनती है। तो हमने इसे ती में से ई निकाल लिया तो आधा तय रह गया और आगे जो है अल्प लिख दिया हमने। अब मैंने बतलाया था कि ई या ई के अतिरिक्त इनके अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से ये बन जाता है। तो यहां आधा तय है, इस ई का ये बन गया और अल्प है। अब यह बनेगा तो आधा तय हो जाएगा क्योंकि आधा तय। और ये जो ये है ये हमने यहां लिख दिया हलंत, और ये जो स्वर ए है ये इसमें पूर्ण हो जाए क्योंकि व्यंजन स्वरों की शाखा से बनते हैं। तो ये ए इसमें मिल जाएगा ये में, तो अत्यल्प हो गया। अत्यल्प। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, परिधन आवरण। इसमें से हमने जो स्वर है वो निकाल लिया ई, धन आवरण। अब इसमें मिलने वाला स्वर अन्य है, यहां भी मिलने वाला स्वर अन्य है, क्योंकि आपको ये बतलाया था ई या ई के साथ इनके अतिरिक्त किनके अतिरिक्त ई या ई के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल जाने से ई या ई के स्थान पर यह बनता है। तो यहां मैंने ई के स्थान पर यह बना ही दिया, ये बना हुआ है। इसी प्रकार पर अब इस ई के स्थान पर ये जो ई लिखा हुआ है यहां ये बन गया आधा, और अगला हमने उतार लिया आवरण। अब पर यह है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ये आधा र है तो ये यहां आ जाएगा, और ये जो र है ये रेप में चला जाएगा। रेप जिसे रे कहते हैं ये रेप में चला जाएगा। और ये जो आ की जो मात्रा है, आ की मात्रा ये होती है, तो ये आ की मात्रा इसमें, क्योंकि जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बनते हैं, तो ये आ की मात्रा हमने यहां लगा दी, ये बन गया पर्यावरण। पर्यावरण। अब अगला जो उदाहरण है विधन आयाम। वी में से हमने आधा वह कर लिया और ई की मात्रा ई है जो स्वर वो निकाल लिया, और आयाम। और वह तो है आधा वह तो है, लेकिन इस
ई का य बन गया। ये आधा है, ये आधा है, क्योंकि इसमें से हमने, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते, तो इस व में से हम ई निकाल दे तो आधा व बच गया। इस ई का ये बन गया जो यहाँ बताया हुआ है, और अगला हमने लिख दिया आया। लेकिन अब हम देखेंगे व, अब ये जो व है आधा रहेगा क्योंकि आगे व्यंजन है, तो यहाँ आधा व लिख दिया। और ये आधा लिख दिया। अब यहां जो आ है ये इसमें मिल जाएगा तो आ की मात्रा हो जाएगी है, तो ये बन गया व्यायाम। व्यायाम। अगला उदाहरण है प्रतिधन उपकार। प्रत वो व्याय, क्योंकि हमने ई निकाल लिया। और अगला है उपकार। और इसी प्रकार आगे देखिए प्रत, इस ई का ये बन जाएगा क्योंकि मिलने वाला सर ऊ है, ये बन गया और उपकार उतार लिया। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है ऊ या ऊ के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त जो लिखा हुआ है के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर के मेल से वह बनता है। तो यहाँ ई है और ई का हमने, ये सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये होगा ई या ई के मेल से, यानी ई या ई के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल से ये बनता है। ये गलत बता दिया था, तो दोबारा से बता रहा हूं। तो ई या ई के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से इनके स्थान पर ये बनता है, तो ये ई का ये बन गया। तो यहाँ प्रत्यय, अब तय के आगे स्वर है तो आधा तय लिख देंगे। ये हमने ये लिख ही दिया ये, और ये जो मात्रा है, ये मात्रा हमने ऊ की जो मात्रा है ये इस प्रकार बनती है, तो छोटे ऊ की मात्रा हमने यहाँ लगा दी, बचा हुआ लिख देंगे। प्रत्युपकार हो गया, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार संधि युक्त शब्द बन गया। अगला उदाहरण है निधन ऊन, तो हमने इसमें न और ई निकाली, लिखा हुआ आगे है। अब न आधा तो न है, और इस ई का हमने ये और ये लिखा हुआ है ऊन। अब आधा न, इस ये जो है यह है, ये पूर्ण स्वर युक्त हो जाएगा, ऊ मिल जाएगा तो मात्रा लग जाएगी इसकी न्यून हो जाएगा, न्यून। अगला शब्द है नदी, तो नद हो गया, बड़ी की मात्रा हमने निकाल ली। और पर, अब देखिए नद और ई है, ई का ये बन जाएगा। क्यों? बता रखा है ई या ई के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से ई या ई के स्थान पर आधा ये बनता है, तो आधा ये बना दिया। और अगला हमने और पर्ण उतार लिया, और अब इसको हम न द, क्यों ये द है यहाँ और यहाँ यह है, तो यह मिलकर इस प्रकार से हो जाएगा आधा नद्य, जैसे विद्यालय बनता है, यह ए जो है इसके पूर्ण स्वर बन जाएगा और नद्यार्पण बन जाएगा, नद्यार्पण। अन्य उदाहरण देखिए देवी धन उपासना, तो देव, क्योंकि हमने बड़ी की मात्रा इसमें से निकाली, ई स्वर निकाल लिया। उपासना, देव धन ई का ये बन गया, बताया हुआ ई या ई के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से ई या ई के स्थान पर यह बन जाता है, तो यहाँ ई के स्थान पर ये बना दिया। और मिलने वाला स्वर है उपासना। अब यहाँ देव व के आगे यह है स्वर है, इसलिए यह आधा रह जाएगा। और यहाँ ये आधा है, व्यंजन जो है वो आधा है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से
मिलते हैं। ये ऊ है, इसकी छोटा ऊ की मात्रा यहां लगा देंगे। देव्युपासना, ये इसका संधि युक्त शब्द बन गया, देव्युपासना। अब अगला शब्द देखिए, गुरुधन आज्ञा। यहां लिख लेंगे हम गुर धन, छोटा ऊ निकाल लिया हमने, आज्ञा। अब देखिए गु र, ऊ का व, क्यों? ऊ या ऊ के मेल से, इनके अतिरिक्त यानी ऊ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से इनके स्थान पर, ऊ या ऊ के स्थान पर वह बन जाता है। तो इस ऊ के स्थान पर वह बन गया और आज्ञा। अब गुर, अभी यहां र है, ये वह है, तो ये र इस वह के ऊपर रे चला जाएगा और ये आ की मात्रा है, यहां हमने यहां लगा दी, ये संधि युक्त शब्द बन गया गुरुआज्ञा। अब अगला देखिए, अनुधन ईक्षा, तो आ न हमने ऊ निकाल लिया, आगे ईक्षा लिखा हुआ ही, तो आ न, और ऊ का वह बनता है यहां, ऊ या ऊ के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से ऊ या ऊ के स्थान आधा वह बनता है, तो आधा वह ईक्षा। अब आ न, आधा न है, ये वह आधा, लेकिन बड़ी की मात्रा इसकी यहां लग जाएगी, इसकी ई की, अन्वीक्षा हो गया, संधि युक्त शब्द, अन्वीक्षा। इसी प्रकार मातृधन अनुमति। अब देखिए यहां देखिए मात, ये निकाल लिया। अब ये जो री है, ये री जो मात्रा है, ये ऋषि वाली री है, तो ये हमने इसमें से मात्रा निकाली, तो ये री हमने यहां ले लिया, क्योंकि री से ये रे बनता है, अनुमति, यानी री के अतिरिक्त अन्य स्वर, किसी स्वर के मेल से री के स्थान पर र बनता है। अब यहां देखिए मा ता, इस री का हमने ये र आधा लिख दिया और अनुमति। अब ये कैसे बनेगा, यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, मात्र, यहां लिख दिया हमने, इसको त और र को आधा, मात्र हलंत है, लेकिन ये जो अ है ये इसमें मिल जाएगा, व्यंजन में पूरा हो जाएगा, मात्र नुमति, संधि युक्त शब्द बन गया। तो यहां लिख देंगे मात्र नुमति। इसके अलावा अगला शब्द है पितृधन उपदेश, पितृ, तो यहां हम पे आधा तय, इसमें से री निकाल लिया हमने, क्योंकि री की मात्रा इसे ये बनती है उपदेश। और पितृ, ये तय पित, और ये री का र बनता है, तो यहां आधा र और उपदेश। अब पित्र, ये लिख दिया हमने, पी दोनों मिलकर तर त्र, आधा है, लेकिन ये जो ऊ की मात्रा है छोटी, यहां हमने लिख दी, यहां पितृपदेश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यण संधि के अंतर्गत ई या ई के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के मेल से ई या ई के स्थान पर तो ये बनता है, और इसी प्रकार ऊ या ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर र बन जाता है।